Hello everyone. In this video, we are going to see some PYQs of control and coordination in animals and plants. So without wasting any time, let's get started. So first question is, in plants, the role of cytokinin is. Cytokinin is the hormone. So cytokinin hormone क्या करता है? प्रमोट सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन प्रमोट करता है. विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को लीव्स जो है वो झड़ जाएंगी या जो वीक हो जाएंगी. प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम. तो सेल डिवीजन भी प्रमोट करता है साइटोकाइनाइन और स्टोमेटल पोर की ओपनिंग भी प्रमोट करता है. सो द ऑप्शन इज फर्स्ट ए एंड सी. सेकेंड क्वेश्चन इज असर्शन रीजन, फोटोट्रॉपिज्म इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन. हाँ, ऑक्सिन क्या करता है? फोटोट्रॉपिज्म करता है. फोटोट्रॉपिज्म क्या प्रोसेस था कि जिस साइड से लाइट पड़ेगी उस साइड पे हमारा जो प्लांट है उसकी शूट मूव कर पाएगी. रीजन, असर्शन इज राइट. रीजन, व्हेन लाइट हिट्स ऑन वन साइड ऑफ प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ शूट. जब लाइट एक साइड पे प्लांट की गिरेगी तो वो ऑक्सिन क्या करेगा, दूसरी साइड पे डिफ्यूज होके फैल के उस शूट की बेंडिंग कराएगा टुवर्ड्स लाइट. लाइट की साइड उसको मूव कराएगा. तो रीजन भी करेक्ट है. तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, असर्शन है एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन मतलब जो प्लांट को स्ट्रेस देता हो. स्ट्रेस मीन्स कि प्लांट्स की लीव्स को गिरा रहा है, प्लांट्स की ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा है. तो स्ट्रेस हार्मोन तो होता है एब्सिसिक एसिड. रीजन इज स्टिमुलेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड अकर्स इन एडवर्स कंडीशन. एडवर्स कंडीशन का मतलब लाइक ड्रॉट या कोई वाटर लॉगिंग कंडीशन. तो एब्सिसिक एसिड का स्टिमुलेशन एडवर्स कंडीशन में ही होता है. तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है. ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question number 4. In a nerve cell, the site where the electrical impulse is converted into chemical signal is known as. Nerve cell के अंदर, that means हमारे न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, मीन्स जो सिग्नल होता है, वो केमिकल सिग्नल में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? एक्सॉन में. एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होते हैं जो डेंड्राइट से सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक लेके जाते हैं. डेंड्राइट्स जहाँ पे न्यूरॉन से सिग्नल सबसे पहले आएगा. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द स्पेस बिटवीन न्यूरॉन. जो स्पेस होता है को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए. तो और केमिकल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? लाइक एसिटाइल कोलिन. और फिर ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? ये बाइंड कर देगा रिसेप्टर के साथ और फिर उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा. और सेल बॉडी तो पता ही है, साइटोन जहाँ पे हमारी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है. तो एक्सॉन नहीं करता इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट. डेंड्राइट्स भी नहीं करता. सिग्नल्स कहाँ कन्वर्ट होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में. यानी कि जो स्पेस के बीच में वहाँ पे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसको बोलते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Select out the following gland which doesn't occur as a pair in human body. हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टीज, ओवरी, एडर्नल. एडर्नल ग्लैंड क्या होती है? हमारी किडनी में होती है और पेयर में होती है. तो ये दो हैं, ये ऑप्शन गलत है. टेस्टीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, दो होती हैं, ये भी गलत है. ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये भी दो हैं, पेयर में है, तो ये भी गलत है. तो पिट्यूटरी इज द राइट आंसर. Question number 6. There was a cerebellum dysfunction in a patient. Which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this? एक पर्सन को सेरेबेलम डिसफंक्शन हुआ है तो कौन सी एक्टिविटी उसकी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी? सेलिवेशन यानी सलाइवा नहीं बनेगा. हंगर कंट्रोल, उसको भूख नहीं लगेगी. पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा या बीपी रेगुलेट नहीं हो पाएगा. तो हमारा हंगर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि एक स्मॉल सेंटर होता है ब्रेन के अंदर. पोस्चर एंड बैलेंस कौन मेंटेन करता है? सेरेबेलम.
रेगुलेशन ऑफ बीपी कौन करता है? मेड्यूला। एंड सैलिवेशन भी कौन करता है? मेड्यूला। सो सी इज द राइट आंसर। पॉस्चर एंड बैलेंस उसका अफेक्टेड हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसको सेरेबेलम डिसफंक्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। जो हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स में से गस्टेटरी रिसेप्टर कौन से ऑर्गन में होता है? टंग में, आई में, नोज में, ईयर में? टंग में, क्योंकि आई में कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो। नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑल्फैक्टरी, विच हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल। फोटो रिसेप्टर हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ लाइट। और ईयर में कौन सा रिसेप्टर होता है? फोनो। तो गस्टेटरी रिसेप्टर के लिए क्या हो गया हमारा आंसर? टंग। क्वेश्चन नंबर 8, सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू द। हमारे सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर सेल से कहाँ लेके जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, मसल्स में, उसी ऑर्गन की मसल्स में या बोन्स में? बोन से तो कोई लिंक है ही नहीं, क्योंकि बोन्स में तो कोई मैसेज जाता है नहीं। हमारा पूरा फ्लो चार्ट क्या था? कहीं से भी जो हमें स्टिमुलस मिला, अब वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? हीट हो सकती है, या कोई टच हो सकता है स्टिमुलस। स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस कहाँ जाता है हमारा? जो भी स्टिमुलस है, लाइक हीट स्टिमुलस है, तो वो हीट स्टिमुलस हमारे रिसेप्टर के पास जाएगा, हीट वाले रिसेप्टर के पास जाएगा, और फिर वो रिसेप्टर क्या करेगा? उसको सिग्नल को स्पाइनल नर्व्स, यानी कि हमारे सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर तक, यानी हमारी मसल्स तक सिग्नल को रिवर्ट कर देती है। तो इसने पूछा यहाँ पे कि सेंसरी नर्व कहाँ पे सिग्नल लेके जाती है? तो सेंसरी नर्व कहाँ पे सिग्नल लेके जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड में। तो आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ पीएनएस। पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन्होंने पूछा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स बताओ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? सारी नर्व्स, यानी कि स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमारी कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। और क्रेनियल नर्व्स हमारी कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से। 10th क्वेश्चन, मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर और सलाइवेशन। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया था कि सलाइवेशन कौन करता है? मेड्यूला। एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी कौन करता है? मेड्यूला। तो इसका आंसर इज मेड्यूला। Medulla helps in controlling blood pressure and salivation. Question number 11. Name one directional growth movement, each in response to chemicals and water in plants. Write an example for each of them. अब हमें एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट बताना है केमिकल के रिस्पॉन्स के लिए, और एक डायरेक्शनल मूवमेंट बताना है वाटर के लिए। तो ट्रॉपिज्म होता क्या है? सबसे पहले तो ट्रॉपिज्म होता है जब किसी प्लांट के पार्ट की मूवमेंट होता है उसी की डायरेक्शन के रिस्पॉन्स में जहाँ से हमें स्टिमुलस मिल रहा है। तो केमिकल स्टिमुलस मिलेगा तो कीमोट्रॉपिज्म हमारा केमिकल की वजह से होता है, जिसमें एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स। हाइड्रोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स टू वाटर, जिसमें एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर। Question number 12. There is a hormone which regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in body. Name the hormone and gland which secretes it. उसने बोला कि एक हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो नेम द हार्मोन एंड ग्लैंड विच सेक्रेटेड। कौन सा हार्मोन है जो ये काम करता है और कौन सी ग्लैंड उस हार्मोन को बनाती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है बाय द थायरॉयड ग्लैंड। फिर उसके बाद पूछ रहा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट। अब आयोडाइज सॉल्ट खाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएंगे तो आयोडीन क्या करता है? थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि थायरॉयड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगी, और थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा तो क्या होगा?
हमें गोइटर डिजीज़ नहीं होएगी। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, मतलब अगर हम आयोडीन नहीं खा रहे हैं तो थायरॉयड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना रही है और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो फिर डिजीज़ होती है गोइटर नाम की। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच रीजन ऑफ ब्रेन इज मेड्यूला एंड सेरेब्रम लोकेटेड। मेड्यूला कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो मेड्यूला हमारा प्रेजेंट होता है हिंड ब्रेन में, सेरेब्रम प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन में। और मेड्यूला का फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, सलाइवेशन कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और मेमोरी में हेल्प करता है। Question number 14, write the significance of peripheral nervous system in human beings and how is human brain protected from mechanical injury and shocks. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो जो कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में, वो कौन कराता है, वो पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही कराता है। क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी क्या आती है, नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो हमारी ब्रेन से निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। उसी के अंदर फिर फर्दर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वही न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो पीएनएस हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड पार्ट इज कि ह्यूमन ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी और शॉक से कौन प्रोटेक्ट करता है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक तो स्कल होता है या बॉनी बॉक्स कह सकते हैं, और एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और बॉनी बॉक्स हेल्प करते हैं कि ब्रेन को कोई शॉक ना लगे, वो शॉक एब्जॉर्ब कराने के लिए हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन अ बॉनी बॉक्स और स्कल और cranium fluid filled balloon like structure which provides shock absorption. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ब्रेन के फंक्शंस पे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फिर उनके पार्ट्स पे ये बहुत आ रहे हैं और ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, यानी कि जब हमें फुल फुल फील हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो अभी इसी वीडियो में पहले भी पढ़ा था हाइपोथैलेमस। वॉमिटिंग के लिए मेड्यूला जो कि हिंड ब्रेन में होता है। पिकिंग अप अ पेंसिल, पेंसिल उठा रहे हैं तो कौन सा पार्ट हेल्प करेगा, सेरेबेलम, अगेन हिंड ब्रेन का पार्ट है। राइडिंग अ बाइसाइकिल भी सेरेबेलम कराता है, हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। फिर यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट आया हुआ है, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर एंड बैलेंस कौन मेंटेन करता है, सेरेबेलम, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन में। बीटिंग ऑफ हार्ट, मेड्यूला, फिर से हिंड ब्रेन में प्रेजेंट है, ये भी उसी का ही टाइप है। थिंकिंग, सेरेब्रम, किसका टाइप है, फोर ब्रेन का टाइप है। और ब्लड प्रेशर, मेड्यूला, हिंड ब्रेन का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। पहले तो हमें रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन बतानी है। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो एकदम से एक्शन हो जाए और ब्रेन तक भी मैसेज नहीं जा पाता, स्पाइनल कॉर्ड ही रिवर्ट कर देती है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाए एंड देन ब्रेन रिवर्ट बैक करेगा, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही एक्शन ले लेती है इस केस में। तो इट इज़ अ सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्नीजिंग, और स्नीजिंग का फ्लो चार्ट भी बताना है, पाथ भी बताना है। तो सबसे पहले स्टिमुलस आया, इरिटेंट, कोई भी इरिटेंट हमें इरिटेट कर रहा है, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, नोज में। और नोज के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज भेजेंगे, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। और फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रिले न्यूरॉन अपने आप उस मैसेज को थोड़ा सा रिलेट करके, लिंक करके, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज के इफेक्टर यानी कि हमारे मसल्स तक पहुंचा देंगे। और मसल्स कहाँ पे, मसल्स ऑफ उसी ऑर्गन की जिस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। और फिर हमारा एक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या आएगा, स्नीज। Scary situation, its body has to prepare for either fighting or running away. State the immediate changes that take place in its body so that the squirrel is able to fight or run. अब एक स्क्वायरल है और वो स्कैरी सिचुएशन में है। अब उसकी बॉडी को प्रिपेयर करना है, या तो वो उस सिचुएशन से फाइट कर ले या वो उस सिचुएशन से भाग जाए। तो उसकी बॉडी में एकदम से क्या चेंजेस आएंगे कि वो या तो उस सिचुएशन से फाइट कर सके या रन कर सके। अब ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई स्कैरी सिचुएशन में होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जो कि होता है एड्रेनलिन हार्मोन।
और ये एड्रेनलिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? एड्रेनल ग्लैंड। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा, और एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से एड्रेनलिन हार्मोन क्या करती है, हमारे लीवर के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज बनाने लग जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी बनने लग जाती है, और उस टाइम पे वो एकदम से जल्दी से भाग सकता है, बहुत एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। और क्या होगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी मसल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाएगी, सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज हो जाएगी, और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगा। Question number 19. Why does the flow of signals in synapse from axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron take place but not in reverse direction? Explain. कि जो सिग्नल्स का फ्लो होता है न्यूरॉन के अंदर, वो एक्सोनल एंड से एक न्यूरॉन के डेंड्रिटिक एंड तक तो पहुंच जाता है दूसरे न्यूरॉन के, पर उल्टा नहीं हो पाता यही सिनेरियो, सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। ऐसा क्यों है? तो ये हमारा एक न्यूरॉन है, और ये बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपस में जो चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम खाली स्पेस को सिनेप्स। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन इज सिनेप्स। अब सबसे पहले सिग्नल आए हमारे डेंड्राइट्स के पास, जो कि होते हैं शॉर्ट फाइबर्स। तो सिग्नल सबसे पहले आए इन डेंड्राइट्स के पास, फिर इन डेंड्राइट से होते होते साइटोन से होते होते एक्सॉन के पास गए, एक्सॉन उसको लेके जाएगा नर्व एंडिंग तक, नर्व एंडिंग तक जाके यहाँ पे बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट है सिनैप्स, इसके अंदर जाएगा सिग्नल, और इधर सिग्नल किसकी फॉर्म में जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वो सिग्नल सिनैप्स में पहुंच जाएगा, तो सिनैप्स में जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में, क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट होता है सिनैप्स के अंदर, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है। फिर वो केमिकल सिग्नल, ये जो सिग्नल है हमारा केमिकल की फॉर्म में चला जाएगा डेंड्राइट पे, और डेंड्राइट पे जाके फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर वो आगे सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, फिर एक्सॉन के पास जाएगा, फिर नर्व एंडिंग पे जाएगा, फिर यहाँ सिनैप्स होगा, फिर यहाँ पे फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से अगले डेंड्राइट के पास जाएगा, और फिर वो इसी तरह से क्या होगा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, चाहे उसको स्पाइनल कॉर्ड के पास जाना है, चाहे ब्रेन के पास जाना है, या किसी मसल्स के पास जाना है। लेकिन ये जो यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में उसको कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, न्यूरॉन से होते होते उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचाना है, चाहे ब्रेन पे पहुंचाना है, जहाँ पे भी सिग्नल जा रहा है, जिस इफेक्टर पे जा रहा है, मसल पे जा रहा है, वहाँ तक उसको लेके जाएगा। लेकिन ये केमिकल जो प्रेजेंट है यहाँ पे, वो सिर्फ उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसका काम खत्म। रिवर्स यहाँ पे पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 20 इज ट्रेस द इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज। जब ब्राइट लाइट हमारी आंखों के ऊपर पड़ रही है तो क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये बताना है। सबसे पहले स्टिमुलस क्या है इसके अंदर, ब्राइट लाइट। अब वो लाइट कहाँ पे जाएगी, रिसेप्टर्स पे। कहाँ के रिसेप्टर्स पे, आईज के रिसेप्टर्स पे, जो कि है फोटो रिसेप्टर्स। फिर फोटो रिसेप्टर्स के पास से सेंसरी न्यूरॉन उस सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन मोटर न्यूरॉन के थ्रू आई मसल्स के पास मैसेज भेजेगा, और क्या होगा, आई मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, और हमारी जो आईलिड्स होती हैं वो क्लोज हो जाएंगी, जिससे हमारी आईज प्रोटेक्ट हो जाएंगी फ्रॉम ब्राइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स विद वन एग्जांपल। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है ये बताना है, और साथ में एक एग्जांपल देना है। फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से कोई भी केमिकल या तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बन जाएगा, या वो हमारी बॉडी के अंदर कम बन जाएगा, और रिजल्टिंग इन सिक्रीशन ऑफ रिलेटेड हार्मोन, और इसके बनने की वजह से कोई ना कोई हार्मोन भी साथ में रिलीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है तो इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, और व्हेन शुगर लेवल हमारा लो हो जाता है तो इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल यू इंटरप्रेट इफ यू ऑब्जर्व स्वोलन नेक इन पीपल लिविंग इन द हिल्स। अगर आप देख रहे हो कि लोगों की नेक सूज रही है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, आयोडीन का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो लेस इंटेक ऑफ आयोडीन की वजह से क्या हो रहा है,
जो हमारी नेक है वो स्वॉलन हो रही है। फेशियल हेयर डेवलप्स इन बॉयज एज्ड 13। एक बॉय है 13 एज का, उसके फेशियल हेयर की ग्रोथ हो गई, डेवलप हो गए, उसकी दाढ़ी आने लग गई, तो क्या होगा? इसका मतलब उसका टाइमली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें बताना है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो प्लांट्स के अंदर नॉर्मली डिफ्यूजन से एक हार्मोन दूसरी जगह पे जाता है, सिंपल प्रोसेस है। एनिमल्स के अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं? हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड चाहिए होता है। हाउ आर अच्छा, और पॉइंट की प्लांट्स के अंदर कोई ग्लैंड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, एनिमल्स के अंदर ग्लैंड रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय इंजरीज। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है इंजरी से? अभी बताया था, स्कल, बोनी बॉक्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज बैकबोन। क्वेश्चन नंबर 24, अ डॉक्टर हैज एडवाइज्ड समीर टू टेक लेस शुगर डाइट। डॉक्टर ने समीर को एडवाइस करा कम शुगर खाने के लिए, एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड रिपोर्ट्स, और रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए। तो कौन सी डिजीज आपको लगता है कि समीर सफर कर रहा है और कौन सा हार्मोन और ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? तो समीर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। और कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन, जो कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कम बन रहा है। और ऑर्गन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा ऑर्गन इंसुलिन बनाता है? पेनक्रियास। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट एंड विच इनहिबिट द ग्रोथ। कौन सा हार्मोन है प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन कराता है? साइटोकाइनाइन, फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था हमने। और कौन सा ग्रोथ को इनहिबिट करता है? एब्सिसिक एसिड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।